हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो मैं कल आपको पढ़ा रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, यदि हम आदतों को बताएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। जब आप अपनी आदतों को बताएंगे कि नित्य हम क्या करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी बात जो हमेशा से सत्य है, जो हमेशा सही होती आई, जिसको कोई नहीं झुटला सकता, उस बात को बताएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। भूतकाल की किसी भी बात को, चाहे वो समरी लिखें, चाहे स्टोरी लिखें, या कोई वैसे ही भूतकाल की घटना को बताएं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करते हैं। रनिंग कमेंट्री, प्रोसीजर वगैरह बताना हो तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताया था, फ्यूचर की ऐसी बातें जो फिक्स हो चुकी हैं उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, चाहे वाक्य के अंत में गागेगी या कुछ भी आता हो। लेकिन यदि वो बात भविष्य में फिक्स हो गई है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। और मैंने ये भी बताया था, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, ही, शी, इट या कोई एक नाम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और जो बचेगा, ये बचेगा क्या, वो एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स वगैरह है वो हम अंत में लिखेंगे, समझ गए ना। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ऐसे यस लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर जो बचता वो मैंने बताया था। यदि वर्ब के अंत में एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, ओ हो, एक्स हो, तो उसके साथ ई एस लगेगा, वर्ब के साथ ई एस लगेगा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और यदि वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स वगैरह नहीं है और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर एस आएगा, ई एस नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है या आई और यू है, आई और यू में इसलिए बोल रहा हूँ, आई और यू दोनों सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लूरल का रूल लगेगा। यदि सब्जेक्ट वी हो, वी मीन्स हम, आई मीन्स मैं, दे मीन्स वे, एंड यू मीन्स आप, और प्लूरल सब्जेक्ट हो। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, वी है, आई है, दे है, यू है, या प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो बचता है एडवर्ब्स वगैरह वो लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे एस नहीं आएगा, तो ना ऐसे एस का प्रयोग नहीं होगा, वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद बस होगा। और मैंने बताई थी इस टेंस की जो है एडवर्ब होती है, डेली, एवरीडे, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, तो ना ये ऐसी इसकी एडवर्ब होती हैं। और यदि ये एडवर्ब आपने यूज़ करनी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे। यदि एडवर्ब ये करनी है, डेली हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करो, एवरीडे है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करो, ऑफन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करो, और ऑलरेडी हो तो प्रेजेंट ऑलरेडी नहीं ऑलवेज हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करो, तो है ना। और ओकेजनली हो, रेयरली हो, सेल्डम हो, इन शब्दों का आपने यूज़ करना है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला रूल क्या है, हम आदतों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, आदतों को बताने के लिए अब आदतें क्या है, जैसे कि वह प्रातः जल्दी उठता है, तो ये तो उसकी आदत होगी, वो रोजाना प्रातः जल्दी उठता है। अब ये लड़का है तो इसके लिए क्या होगा, ही। हिंदी के वाक्य में वर्ब अंत में होती है,
वर्ब क्या है? उठना। उठना से उठता बना है। उठने के लिए क्या होगा? या तो अराइज लिखेंगे या गेट अप लिखेंगे, ठीक है ना, गेट अप। या तो अराइज लिखेंगे या गेट अप लिखेंगे या अवेक लिखेंगे। तो गेट अप। अब यहाँ पर आप गेट अप लिखते ही ये देखेंगे ये वर्ब है, इसके साथ एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगेगा। ही गेट्स अप। कब गेट्स अप करता है? अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, वो सुबह जल्दी उठता है, ये उसकी आदत है। कैसे लिखेंगे? ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ गया? वर्ब के साथ एस या एस आ गया। अब मान लो इसको हटा देते हैं और यहाँ पर शी लिखते हैं। अब शी भी एक ही वचन है तो क्या लगेंगे? शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कैसे लिखेंगे? शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब मान लो यहाँ पर किसी लड़की का नाम है सीता, वह के स्थान पर क्या है? सीता है, तो क्या लिखेंगे? सीता भी एक वचन है। सीता गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। अगर आप एडवर्ब लगाना चाहें तो एडवर्ब अंत में लगा सकते हो। तो आपको पता लगा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। अब मान लो यहाँ पर आई है तो मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई हो यू हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो आई हो यू हो, तो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस या एस नहीं लगेगा। जैसे कि मैं प्रतिदिन प्रातः काल की सैर के लिए जाता हूँ। अब सब्जेक्ट आई है तो क्या लगाएंगे? आई आ गया। अब वर्ब क्या है? जाना, तो जाने के लिए गो, आई गो। यदि मैं आपको ये बताऊं कि गो के बाद जाने वाली जगह का नाम दे रखा हो, ठीक है ना, गो के बाद जाने वाली जगह का नाम दे रखा हो तो टू आएगा। लेकिन गो किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, यदि जा किसी उद्देश्य के लिए रहे हैं तब टू नहीं आएगा, फोर आएगा। यदि किसी स्थान के लिए जा रहे हैं तो गो के बाद टू लगाएंगे, और यदि स्थान नहीं है तो उद्देश्य कहीं भी चले गए घूमने तो फिर फोर आएगा। आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है ना, वॉक के साथ ये लगाएंगे, आई गो फॉर अ वॉक। कब जाता हूं? आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग डेली, ठीक है ना, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग डेली। अब मान लो आई को हटा देता हूं, वी आता है, वी भी तो प्लूरल हो गया ना, वी प्लूरल होगा तो क्या होगा? वी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग डेली। हम प्रातः के काल के लिए सुबह सैर को जाते हैं। हम सुबह प्रातः काल प्रतिदिन सैर को जाते हैं, तो आगे ना। तो आई था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एस या एस बिना, वी है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एस या एस बिना, और मान लो यहाँ पर यू है तो भी एस या एस नहीं लगेगा। यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग डेली, तुम नित्य सैर के लिए जाते हो, ठीक है ना। अगर मान लो यू को हटाकर दे लिखें, दे वे, तो आपके लिए प्लूरल होगा, तो दे गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग डेली। समझ गए ना। तो आपने देखा कि जब भी हम अपनी आदतों को बताते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा, और यदि प्लूरल है तो एस या एस नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। समझ गए ना आपको। आप एक बार इसको समझ लो।
अब ये है राधा नित्य। नित्य मीन्स क्या होता है? डेली। अपने कपड़े, डेली अपने कपड़े धोती है। तो राधा क्या करती है? प्रतिदिन अपने कपड़े धोती है। अभी देखें राधा, ये भी उसकी आदत है, रोजाना अपने कपड़े धोएगी। वो मैले कपड़े नहीं पहनती है, साफ सुथरे धोए हुए कपड़े पहनती है। तो क्या लिखेंगे? राधा। अब धोना वर्ब वॉश, WASHES। अब यहां पर धोना, पिछली बार हमने लिखा था गेट्स, GETS। अब यहाँ पर लिख रहे हैं ES, क्योंकि मैंने बताया था यदि किसी वर्ब के अंत में SHCHSSOX हो तो ES आएगा। कब? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो राधा वॉशेस, किसी लड़की के वाक्य में अपना हो तो हर लगाएंगे, हर क्लोथ्स डेली। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि मैंने बताया किसी लड़की का अपना हर, तो यहाँ पर क्या है, कैसे लिखेंगे? जैसे वाक्य ही का, ही सब्जेक्ट है, तो ही का अपना क्या होगा? ही का अपना। ही वाले वाक्य में अपना लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हिज। और वाक्य शी है, सी सब्जेक्ट है वाक्य का, सी सब्जेक्ट है तो शी का अपना क्या होगा? हर। शी वाले वाक्य में अपना हो तो हर लिखेंगे, ही वाले वाक्य में अपना हो तो हिज लिखेंगे। और वाक्य में सब्जेक्ट यू है तो यू वाले वाक्य में अपना हो तो क्या लिखेंगे? योर लिखेंगे, ठीक है ना? योर्स नहीं लिखेंगे, योर लिखेंगे। अगर वी सब्जेक्ट है तो वी वाले वाक्य में अपना आवर लिखेंगे, ठीक है ना? अगर सब्जेक्ट दे है तो दे वाले वाक्य में अपना हो तो देयर लिखेंगे। दे सब्जेक्ट है और उस पर अपना लिखना है तो देयर लिखेंगे, समझ गए ना? और सब्जेक्ट आई है तो आई वाले वाक्य में अपना माई लिखेंगे। समझ? ये वो शब्द है जिसमें मतलब सब्जेक्ट ही है और उसमें अपना है। जैसे वह अपना खाना खुद बनाता है तो अपना खाना हो गया, तो ही वाले वाक्य में अपना हिज लिखेंगे। ऐसे शी वाले वाक्य में जैसे कि वह अपने कपड़े खुद धोती है तो शी का अपना हर हो गया, यू का अपना यूअर हो गया। वी वाले वाक्य में जैसे हम अपना होमवर्क खुद करते हैं तो आवर लिखेंगे यहाँ पर अपने के लिए। दे वाले वाक्य में अपना देयर होगा, आई वाले वाक्य में अपना मई होगा। तो ये है। और ऐसे ही किसी लड़के का नाम हो तो उसका अपना हिज, और किसी लड़की का नाम हो तो उसका अपना हर, ठीक है ना? अब चले आगे। अब यहाँ पर मान लो नाम बदल देते हैं, वह अपने कपड़े धोती है। अब राधा के स्थान पर शी लगा दें, शी वॉशेस हर क्लोथ। अब शी सब्जेक्ट हो गया, शी का अपना हर लिखेंगे, हर क्लोथ्स डेली। मैंने बताया था क्लोथ यदि CLOTH क्लोथ हो तो ये तो बिना सिला होता है भाई, बिना सिला कपड़ा होगा तो क्लोथ लिखेंगे। CLOTHES क्लोथ, ये प्लूरल होता है। ये कौन सा है भाई? सिला कपड़ा। यदि कपड़ा सिला होगा तो क्लोथ्स लिखेंगे, समझ गए ना? तो अब वो धोएगी, वो अपने कपड़े सिले हुए कपड़ों को धो रही है जो कि मैले हो गए थे। शी वॉशिंग हर क्लोथ, समझ गया? अब जैसे कि मैं, ये मेरी आदत है, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, समझ गए ना? ये वाक्य है, क्या है? मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। तो मैं के लिए क्या आएगा? आई। अब इसमें हमेशा जो होना है एडवर्ब है, हमेशा एडवर्ब। और मैंने बताया था एडवर्ब अंत में आता है, जैसे कि डेली है, ये अंत में आया। लेकिन जो ऑलवेज होता है, ऑलवेज, ठीक है ना? ऑलवेज है, ओफन है,
ओफन, OFTEN, सेल्डम है, ठीक है, ओकेजनली है, ओकेजनली, ये सारे क्या होंगे, ये सारे हमेशा वर्ब से पहले आएंगे। कहाँ आएंगे, वर्ब से पहले आएंगे। तो अब यहाँ पर हमेशा है, हमेशा के लिए क्या करेंगे, हमेशा के लिए ऑलवेज होता है, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, है ना, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऐसे कि वह हमेशा झूठ बोलता है। वाक्य है वह हमेशा झूठ बोलता है, तो इसको वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। ऑलवेज झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई होता है, तो ये उससे पहले आएगा, ऑलवेज टेल आ लाई। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, ट्रूथ से पहले दा क्यों आया और लाई से पहले ए क्यों आया, ठीक है ना। टेल से पहले जो लाई है, लाई से पहले ये आ गया और ट्रूथ से पहले दा आया, ये क्या मसला है। मैं बताऊं, ट्रूथ एक ही होती है, सच्चाई एक ही होती है, ठीक है। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, ये सच्चाई एक ही है। और झूठ क्या है, बहुत सारी झूठ होती है, बहुत सारी। झूठ के पाँव नहीं होते, ढेर सारी झूठ होती है, ढेर सारियों में से कोई एक बोल रहा है, इसलिए ये एक का मतलब है नहीं, कुछ भी ऐ में बांट रहा है, तो तब ए लाई। लेकिन ट्रुथ तो भाई एक ही होगी ना, सच्चाई तो एक ही है। उसने आम खरीदे, सच्चाई है, घर जाके झूठ बोलते कि वो खरीद रहा था, वो खरीद रहा था, ये तो झूठ का तो कोई अंत ही नहीं होता है। इसलिए लाई से पहले हमेशा ये आएगा और ट्रूथ से पहले द आएगा। हम यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, टेल्स, ही ऑलवेज टेल्स आ लाई। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई होता तो क्या होगा, ही ऑलवेज टेल आ लाई। मान लो यहाँ पर, अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, एक वचन है, ही ऑलवेज टेल्स आ लाई। अगर यहाँ पर लड़की होती तो क्या होता, शी ऑलवेज टेल्स आ लाई। अगर यहाँ पर राम होता, राम ऑलवेज, सॉरी ये ऑलवेज लिख रखा, ऑलवेज टेल्स अ लाई, राम ऑलवेज टेल्स अ लाई, सीता ऑलवेज टेल्स अ लाई, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। अब मान लो इनको हटाकर यहाँ पर आई होता, तो क्या लिखेंगे, आई ऑलवेज टेल अ लाई, या यू ऑलवेज टेल अ लाई। तुम जो ना झूठे नंबर 1 हो, तो क्या लिखेंगे, यू ऑलवेज टेल अ लाई, भाई तुम हमेशा झूठ बोलते हो, नंबर 1 झूठा है। तो ये जो है ना हमारी आदतें हैं, जो हम आदतों को बता रहे थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि वह हमेशा ठंडे पानी से स्नान करता है। वह हमेशा ठंडे पानी से स्नान करता है, तो ही ऑलवेज, स्नान करना वर्ब है, तो बाथ, BATHES, बाथ्स, है ना, या बेथ्स। अब बाथ्स भी 2 प्रकार के होते हैं, BATH बाथ, ये स्नान होगा, स्नान, ये नाउन है, और BATHE बाथ ये वर्ब है। इसका मतलब होता है करना, वर्ब मीन्स एक एक्शन, तो BATH एक एक्शन हो गया, और BATH ये नाउन हो गया, ये किसी चीज का नाम हो गया। जैसे बाथ का टब होता है भाई, उसको बाथ बोलेंगे। तो क्या कर, जैसे कि बाथ, स्नान, बाथ
स्नान नाउन के रूप में, ठीक है ना, स्नान करना। अब स्नान नाउन है, करना वर्ब है, ठीक है ना। और लेकिन इनके स्नान करने के लिए अकेला बाथ भी लिख सकते हैं, वर्ब होगी। तो वाक्य है he always baths in cold water। अब ये कहेंगे, आप कहेंगे भाई से के लिए इन क्यों आया? भाई हम क्या करें, अंग्रेजों की अंग्रेजी है भाई, ना मेरे बाप के ना तेरे बाप की अंग्रेजी उनकी है। वो चाहे इन लगाए चाहे कुछ लगाए, हम बोलते हैं ठंडे पानी में नहाते हैं, या हम बोलते हैं ठंडे पानी से नहाते हैं, वो बोलते हैं हम ठंडे पानी में नहाते हैं। ठीक, वो इन लगाते हैं और हम से लगाते हैं। तो यहाँ पर से के लिए हम इन लगाएंगे। जब भी आप बोले कि वो ठंडे पानी से नहाते हैं तो बाथ इन कोल्ड वाटर, बाथ इन हॉट वाटर, ऐसे लिखेंगे आप, समझे ना। ये ऑलवेज बाथ इन, अगर मान लो यहाँ पर शी होगा तो क्या होगा, शी ऑलवेज बाथ्स इन कोल्ड वाटर, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर मान लो आई होता, आई ऑलवेज बाथ इन कोल्ड वाटर, ई लगा देंगे तो वर्ब बनेगी, ई नहीं लगाएंगे तो नाउन हो जाएगा। तो आई ऑलवेज बाथ इन कोल्ड वाटर, आई ऑलवेज बाथ, बेथ भी बोलते हैं कुछ, समझ आ गया आपको। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना, हम हमेशा ठंडे पानी से नहाते हैं, तो कैसे लिखेंगे, वी ऑलवेज बाथ इन कोल्ड वाटर। ये सारी हमारी आदतें हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बताया था मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ। सेकंड क्या बताया था, सेकंड पॉइंट यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ सर्वमान्य सत्य, ऐसी सत्य जिसको कोई झुटला ही नहीं सकता, उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। सर्वमान्य सत्य, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है। अब ये क्या है, ये तो सर्वमान्य सत्य है, सभी मानेंगे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। तो कैसे लिखाएंगे, द अर्थ, अर्थ से पहले दा लगाएंगे, द अर्थ, EARTH, अर्थ, द अर्थ, अर्थ से पहले दा क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अभी तक ज्ञात ये एकली चीज है जहाँ पर जीवों का होना, पानी का होना पाया गया है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जो अपने स्थान पर, अपने विश्व में, अपने इलाके में एक ही हो, तो उससे पहले दा लगाएंगे। तो द अर्थ रिवॉल्व, REVOLVES, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब सन तो एक तारा है भाई, तो सन से पहले तो दा नहीं आना चाहिए, क्योंकि तारे कितने हैं, साइंटिस्ट के अनुसार 100 मिलियन स्टार्स हैं, और हर एक गैलेक्सी कितनी है वो भी 100 मिलियन बता रहे हैं ऐसे अबाउट। तो हर गैलेक्सी में 100 मिलियन स्टार्स हैं। तो अब तो सन के साथ क्यों आया भाई, ये एकमात्र ऐसा स्टार है जिसका अपना सोलर सिस्टम है, और इसमें धरती है, और धरती पर आप और हम रहते हैं, पानी है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, इसलिए ये बिरला हुआ तो दा है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है ना। तो जैसे कि सूर्य, पृथ्वी, सूर्य पूरब से उदय होता है, पूर्व से उदय होता है, ठीक है ना, पूरब से उदय होता है, ये तो बात सत्य है, सारे मान लेंगे। तो द सन राइजेस, फ्रॉम भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो, इन द ईस्ट,
द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूरब में उदय होता है। जब भी आप दिशा लिखें और दिशा के साथ आपने इन लगाना पड़े तो दा भी साथ आएगा, ये दोनों बैर रखे हैं इसके दिशाओं के साथ। इन द ईस्ट इन लगाएंगे तो दा भी लगाना जरूरी है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऐसे ही द सन सेट्स इन द वेस्ट। वेस्ट क्या है? पश्चिम। तो दिशा से पहले इन आ गया तो दा भी आ गया, दोनों इकट्ठे मरेंगे भाई। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, समझ गए ना? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को जब भी लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। समझ गया आपको? यूनिवर्सल ट्रूथ के और वाक्य देख लो। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये बात मानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये बात मान लेते हैं। लेकिन भाई ये बात भी सत्य नहीं है, लेकिन मानते हैं लोग। यदि पहाड़ों पर चले जाएंगे, हवा का प्रेशर कम होगा, हवा का प्रेशर कम होगा तो पानी 100 डिग्री से पहले उबल जाएगा, है? लेकिन ये मानकर माना जाता है कि पानी को हम उबालेंगे तो अर्थ प्रेशर पर ही उबालेंगे 76 डिग्री पास्कल पर, समझ ना? तो पानी 100 डिग्री पर उबलता है, मान लेते हैं। ये बात सर्वमान्य सत्य है, सभी मान लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? वाटर। अब वाटर तो सिंगुलर है, सिंगुलर है वाटर, अर्थात अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर से पहले दा नहीं आएगा। दा इसलिए नहीं आएगा भाई, पानी जाओ चाहे कोई सा ही हो 100 डिग्री पर उबलेगा। अब हम जो ना कीचड़ का तो पानी नहीं उबालेंगे, पानी उबालेंगे तो साफ पानी उबालेंगे और उसकी उबलने की क्षमता क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि जितनी ऊपर जाएंगे उतनी ही ठंड पाएंगे। ये बात सही है भाई, जितनी ऊपर जाएंगे उतनी ठंड पाएंगे। गर्मियों में आप जो है ना पहाड़ों पर चले जाते हो ऊंचाई पर, किस लिए जाते हो? कि गर्मियों में आपको थोड़ा सुकून मिले, ठीक है ना? वहाँ पर आपको ठंड मिलती है। तो ये भी सर्वमान्य सत्य है। हिमालय पर देख लो, एवरेस्ट पर देख लो, वहाँ पर बर्फ जमी हुई है, क्योंकि ठंड है भाई। जितनी ऊपर जाएंगे उतनी ठंड पाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? द हायर, HIGHER, हायर वी गो, द कूलर इट इज। ये वाक्य है। अब सब्जेक्ट वी है, तो वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है ना? वी गो, हम जाते हैं, जितना ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर द हायर वी गो, द कूलर इट इज। जानते हो एक बात सीक्रेट बताओ आपको, जो ये हायर और कूलर ये दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं। ये दोनों कैसी डिग्रियां हैं? ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, तो तुलनात्मक डिग्री है, विशेषण है। इन कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं लगता है भाई। दा कहाँ लगता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ, लेकिन यहाँ तो लगा दिया मैंने। कब लगता है? जब ये डबल एक सेंटेंस में आए, जो तुलना इस तरह से बताएं, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा आएगा। तो द हायर वी गो, जितना हम ऊपर जाएंगे, द कूलर इट इज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई, इज वाज बी, समझे ना? और यदि ये लिखें द हायर ही गोज, तो ये बात उठ पटांग हो जाएगी, क्योंकि ये तो सभी के लिए है। वी मीन्स हम सब, कोई भी जाए।
आज का लास्ट सेंटेंस में बनाता हूं, 2 और 2, इसको भी लिख देता हूं, 4 होते हैं। ये बात सत्य है, लेकिन ये वाक्य बड़ा ही कंट्रोवर्सी है। कैसे 2 and 2 makes 4? अब ये बहुत से बच्चे सोचेंगे मास्टर का दिमाग खराब हो गया, एक 2 तो ये हो गया, दूसरा 2 ये हो गया, बीच में एंड भी है, तो ये तो 2 हो गए भाई, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस क्यों आया? प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस नहीं आना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कर रहे हो, नहीं आना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स में ये एक बात होगी, 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 ये एक कंसेप्ट मान लिया गया, ये एक चीज मान ली गई कि 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 and 2 makes 4। अगर आप यूं लिखते हो 2 and 2 make 4, भाई इसको अंग्रेज का बाप भी गलत नहीं बता सकता, ठीक है ना, इसको अंग्रेज का बाप भी गलत नहीं बता सकता ना इसको। इसमें जो है ना, दोनों को एक मान लिया गया भाई, 2 और 2 4, ठीक है ना, 2 और 2 एक कंसेप्ट हो गया, इनको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो मेक्स 4। और इसको कहेंगे तो 2 1 2 तो ये रहा और 1 2 ये रहा, इन दोनों को जोड़ो 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, समझे ना। तो ये दूसरी बात होगी। तो यहाँ पर ये एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, समझे बेटा। बाकी का हम कल करेंगे, लेकिन भाई आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्यू करो, शेयर करो है, और बेल आइकन को दबाओ। ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं इतना विस्तार से बता रहा हूँ और बहुत दम लग रहा है। ओके बच्चों, बाय।